हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। हमने शुरू किया था टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए लोअर नॉन कार्डेटा पढ़ना। उसमें लोअर नॉन कार्डेटा में पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हो गया था जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और आगे पढ़ना है जो प्रोटोजोआ में हमें जीनस पढ़ने हैं। उसमें से एक जीनस पढ़ना है यूग्लिना। यूग्लिना का जो फाइलम है प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनिडा, फैमिली यूग्लिनिडिडा, जीनस यूग्लिना और स्पीसीज विरिडिस। यूग्लिना कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना को क्या कहा जाता है कि ये एनिमल्स और प्लांट्स के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूग्लिना को एनिमल्स और प्लांट के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना में क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यूग्लिना कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, फ्री स्विमिंग होता है और स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर और रिच पॉन्ड लाइक लेक आदि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये कैसा होता है, फ्री माइक्रोस्कोपिक होता है, फ्री स्विमिंग होता है, स्टैग्नेंट वाटर मतलब स्थिर पानी, फ्रेश वाटर और डिचेज वाटर आदि में। और कहाँ पाया जाता है, ये पॉन्ड और लेक आदि में पाया जाता है। ठीक है, इसकी शेप साइज़, इसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 60 माइक्रोन लेंथ माइक्रोस्कोपिक होती है। और इसका शेप कैसा होता है, स्पेंडल्स लाइक होता है। और इसमें देखेंगे, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या है, ये देखिए स्ट्रक्चर है यूग्लिना का, क्या क्या पाया जाता है इसमें, ये सब देखिए। इसमें सबसे पहले क्या है, पेलिकल पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर क्या है, पेलिकल है। सबसे बाहरी लेयर क्या है, पेलिकल है। और इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे ये क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं और ये पेलिकुलर स्टेरेशन है। पेलिकल के अंदर क्या पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म लेयर पाई जाती हैं। और ये देखो साइक्लोस्टोम है। साइक्लोस्टोम से क्या है, फ्लेजला निकला है, एक शॉर्ट फ्लेजला, एक लॉन्ग फ्लेजला है। और साइक्लोस्टोम के अंदर ही क्या है, स्टिग्मा पाया जाता है। और जो जहाँ से फ्लेजला निकले हैं उसे क्या कहते हैं, बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। और ये जो ये यहाँ पे देखो पैरामाइलिन बॉडी पाई जाती है। और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। ठीक है, पैरामाइलिन क्या है, यूग्लिना का फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में ये क्या है, साइक्लोस्टोम से क्या निकला है, एक शॉर्ट फ्लेजला, एक लॉन्ग फ्लेजला। और इसी को क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। जहाँ से फ्लेजला निकले होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिजर्वायर। जहाँ से फ्लेजला निकले होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे रिजर्वायर के ठीक नीचे क्या पाई जाती है, एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ से मैंने पहले बताया था, जहाँ से फ्लेजला निकले होते हैं उसे बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। और यहीं पे क्या है, एक पैराफ्लेजलर बॉडी, जहाँ से फ्लेजला निकलते हैं वहाँ पैराफ्लेजलर बॉडी पाई जाती है, जो कि जो क्या करती है, लैक्टोफेल्विन होती है। और यहीं से पे क्या है, ये देखो यहाँ पे इस ऊपर वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक जहाँ से फ्लेजला निकले होते हैं वहाँ पे क्या पाई जाती है, एक स्टिग्मा पाई जाती है। ठीक है, एक स्टिग्मा पाई जाती है। अब एक एक करके देखते हैं पेलिकल में क्या पाया जाता है, पेलिकल में क्या होता है या कहाँ से कैसे होती है पेलिकल, पढ़ते हैं पेलिकल के बारे में जानते हैं। पेलिकल क्या है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है। पेलिकल कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है, जो पतली होती है, लचीली होती है और दृढ़ भी होती है। यह लचीली होने के कारण ही क्या करती है, यूग्लिना को मूवमेंट में हेल्प करती है।
पेलिकल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है, पतली, लचीली और दृढ़ होती है, ठीक है। और लचीली होने के कारण ही क्या है, ये यूग्लिना को मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म से लेकर साइटोप्लाज्म में यह क्या करती है, साइटोप्लाज्म में यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पाई जाती है। और न्यूक्लियर, इसी में क्या है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो रीजन होते हैं। एक एक्टोप्लाज्म होता है, ये देखो, ये क्या है, एक्टोप्लाज्म है, और ये क्या है, एंडोप्लाज्म है। ये पेलिकल के ही दो रीजन होते हैं, ठीक है। ये हो गया पेलिकल के बारे में। अब हम देखते हैं क्रोमेटोफोर के बारे में कि क्रोमेटोफोर क्या होता है। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, मैनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये हो गया क्रोमेटोफोर, ठीक है। मैनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए और बी से क्या है, जुड़े रहते हैं। ये यहाँ देखिए, ये साइक्लोस्टोम है। साइक्लोस्टोम से क्या है, फ्लैजेला निकले हुए हैं। फ्लैजेला को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं रिजर्वायर, ठीक है। रिजर्वायर यह क्या है, यूग्लिना की बॉडी में कैसा होता है, ब्लंट सिरे पर पाया जाता है, ब्लंट सिरे पर पाया जाता है क्या, रिजर्वायर। यूग्लिना के बॉडी पर ब्लंट सिरे पर क्या है, रिजर्वायर पाया जाता है। ये देखिए रिजर्वायर है। और यह क्या, और यह फ्लास्क के आकार के होता है। ये देखिए कैसा है, ये फ्लास्क के आकार का है, ठीक है। ये कैसा है, फ्लास्क के आकार का है, फ्लास्क। कैसा है, ये फ्लास्क के आकार का। रिजर्वायर कैसा होता है, फ्लास्क के आकार का होता है। और देखिए रिजर्वायर के चौड़े भाग में क्या है, फ्लैजुलर सैक होता है। रिजर्वायर का जो यहाँ नीचे वाला भाग होता है वो इसे क्या कहते हैं, फ्लैजुलर सैक कहते हैं, ठीक है। रिजर्वायर का जो चौड़ा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लैजुलर सैक कहते हैं। और यह रिजर्वायर में क्या है, साइटोफेरिंक्स नामक नली द्वारा बाहर की ओर खुलता है। जो फ्लैजुलर सैक होता है वो रिजर्वायर में किससे बाहर खुलता है, साइटोफेरिंक्स नामक नली के द्वारा क्या है, बाहर खुलता है, ठीक है। रिजर्वायर के भीतर चारों तरफ क्या, पेलिकल रहित प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो रिजर्वायर में क्या है, रिजर्वायर के चारों तरफ क्या है, पेलिकल रहित प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं कि फ्लैजेला में क्या होता है। पढ़ते हैं शॉर्ट फ्लैजेला और लॉन्ग फ्लैजेला। तो फ्लैजेला क्या है, शरीर के अगले सिरे पर साइक्लोस्टोम से धागे के समान निकले रहते हैं। ये देखिए साइक्लोस्टोम है, ये साइक्लोस्टोम है। यहाँ से क्या, एक शॉर्ट फ्लैजेला निकला है और एक लॉन्ग फ्लैजेला निकला हुआ है। तो क्या है, यह एक जो रिजर्वायर के अंदर ही सीमित रहता है। जो शॉर्ट फ्लैजेला होता है वो क्या है, रिजर्वायर के अंदर ही रहता है, और लॉन्ग फ्लैजेला बाहर तक होता है। दोनों फ्लैजेला की उत्पत्ति दो छोटी छोटी कणिकाओं से होती है। जो दोनों फ्लैजेलाओं की जो उत्पत्ति होती है वो दो छोटी छोटी कणिकाओं से होती है। इन्हें ही क्या कहते हैं, ब्लेफारोप्लास्ट कहते हैं। जो फ्लैजेला की दो उत्पत्ति जहाँ से होती है वो किससे होती है, दो छोटी छोटी कणिकाओं से होती है। उन्हें क्या कहते हैं, ब्लेफारोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि जो फ्लैजेला जहाँ से निकलता है वहाँ कहाँ से निकलता है, ब्लेफारोप्लास्ट से निकलता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, काइनेटोस्टोम और बेसल बॉडी, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बेसल बॉडी कहाँ, और ये रिजर्वायर के आधार पर साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। जो बेसल बॉडी है वो रिजर्वायर के अंदर ही क्या है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। लॉन्ग फ्लैजेला क्या है, बेस के निकट एक लेटरल साइड से एक प्रोसेस उभार निकला रहता है। इसमें क्या है, पैराफ्लैजुलर बॉडी पाई जाती है। जो लॉन्ग फ्लैजेला होता है उसमें क्या है, एक उभार, लेटरल साइड में क्या है, एक उभार निकला रहता है। ये इसी में क्या पाई जाती हैं, ए पैराफ्लैजुलर बॉडी पाई जाती हैं, ठीक है। और यूग्लिना को पता हो या ये लोकोमोशन किससे करता है, फ्लैजेला से ही करता है। और लोकोमोशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक फ्लैजेलर मूवमेंट होता है, एक यूग्लिनाइड मूवमेंट करता है, ठीक है। इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी सभी को।
अब यही एक चीज़ देख लेते हैं पेलिकल में क्या होता है। ये देखिए पेलिकल क्या है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है, जो पतली लचीली दृढ़ होती है और लचीली होने के कारण क्या है कि यह मूवमेंट में है सहायता प्रदान करती है। और पेलिकल किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, यह साइटोप्लाज्म में क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पाई जाती है, जो जिसमें क्या है, यह 2 रीजन में बटी होती है, एक एक्टोप्लाज्म में होती है, एक एंडोप्लाज्म में होती है। ओके, आगे देखते हैं। इसमें यह डायग्राम हमने अच्छे से देख लिया है। और रिजर्वायर क्या है, यह शरीर के अगले ब्लंट सिरे पर पाया जाता है रिजर्वायर, और यह फ्लास्क के आकार का एक स्थायी पिट होता है। कैसा होता है, ये फ्लास्क के आकार का एक स्थायी पिट होता है। रिजर्वायर के चौड़े भाग से क्या निकलता है, एक फ्लैजुलर सैक। रिजर्वायर के चौड़े भाग को क्या कहते हैं, फ्लैजुलर सैक कहते हैं। और रिजर्वायर क्या है, साइटोफेरेंक्स नामक नली द्वारा बाहर की ओर खुलता है। रिजर्वायर क्या है, साइटोफेरेंक्स नामक नली के द्वारा बाहर खुलता है। इसके बाहरी छिद्र को क्या कहते हैं, ग्लोस्टोम कहते हैं। रिजर्वायर के बाहरी छिद्र को क्या कहते हैं, ग्लोस्टोम कहते हैं। ठीक है, रिजर्वायर के भीतर चारों तरफ पेलिकल रहित प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। रिजर्वायर के जो अंदर है क्या है, चारों तरफ पेलिकल रहित प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं फ्लैजुला। फ्लैजुलम क्या है, शरीर के अगले सिरे पर साइक्लोस्टोम से धागे के समान फ्लैजुलम निकलता है तथा एक शॉर्ट फ्लैजुला इसमें क्या है, एक शॉर्ट फ्लैजुला भी पाया जाता है, जो रिजर्वायर के अंदर ही सीमित रहता है। फ्लैजुलम क्या है, शरीर के अगले सिरे पर साइक्लोस्टोम से धागे के समान फ्लैजुलम निकलते हैं और तथा एक शॉर्ट फ्लैजुला होता है, जो रिजर्वायर के अंदर तक ही सीमित रहता है। और दोनों फ्लैजुलों की उत्पत्ति जो होती है वो 2 छोटी छोटी कणिकाओं से होती है, जिन्हें ही क्या कहते हैं, ब्लेफारोप्लास्ट कहते हैं, और काइनेटोस्टोम और बेसल बॉडी कहते हैं। और ये रिजर्वायर के आधार पर साइक्लोस्टोम में ही पाई जाती हैं। लॉन्ग फ्लैजुला जो होता है वो लॉन्ग फ्लैजुलम बेस के निकट एक लेटरल साइड से एक या प्रोसेस उभार निकला रहता है, जिसे क्या कहते हैं, पैराफ्लैजुलर बॉडी कहते हैं। लॉन्ग फ्लैजुला में क्या है, एक लेटरल साइड से एक क्या है, एक उभार निकला होता है, जिसे क्या कहते हैं, पैराफ्लैजुलर बॉडी कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर मैंने बताया था, ये मैनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए बी बीटा कैरोटीन से। ये मतलब क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, मैनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये किससे जुड़े होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी और बीटा कैरोटीन से क्या है, जुड़े रहते हैं। और इग्लिना मूवमेंट किससे करता है, फ्लैजुला से करता है। और ये मूवमेंट कितने टाइप्स का होता है, फ्लैजुलर मूवमेंट होता है, एक इग्लिनाइड मूवमेंट होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन देखेंगे इग्लिना में कैसा होता है, होलोफाइटिक होता है और सेप्रोफाइटिक होता है। होलोफाइटिक कैसा होता है, दिन में होता है, ऑटोट्राफ्स मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है। सेप्रोफाइटिक क्या है, डेथ एंड डीके, मतलब ये जब लॉन्ग टाइम तक अंधेरे में चला जाता है और इसका क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है, तो ये अपना भोजन क्या है, सड़े गले पदार्थों से बनाने लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं। सेप्रोफाइटिक में न्यूट्रिशन पाया जाता है। और हेलोफाइटिक सेप्रोफाइटिक 2 प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो इसके मिलाकर क्या कहते हैं, मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए इसमें कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दोनों टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जब ये प्रकाश में आता है तो अपना न्यूट्रिशन सूर्य से बना लेता है, लेकिन ये जब लंबे समय तक अंधेरे में चला जाता है तो क्या है, इसकी क्लोरोफिल धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। इसलिए ये इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है और होलोफाइटिक भी होता है, और दोनों मिला के क्या हो गया, मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गए। ओके, आगे देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे कि सभी प्लांट्स बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ने बताया जब सनलाइट का अभाव होता है और जब इग्लिना क्या है, लंबे समय तक अंधेरे में रहता है और इसका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इटियोलेट। मतलब जब लंबे समय तक अंधेरे में चला जाता है तो इसका क्या हो जाता है, ये एटियोलेट हो जाता है। ठीक है, इग्लिना में एक्सक्रीशन कैसा होता है, इग्लिना में एक्सक्रीशन कैसा होता है, अमीनोटेलिक होता है, अमीनोटेलिक होता है।
NH3 को रिलीज करता है। एगुलिनम एक्सक्रीशन किससे होता है? अमोनोटिलिक होता है। और यह क्या करता है NH3 को रिलीज करता है। अच्छा, इसमें कंट्रैक्टाइल अपर्चर भी पाए जाते हैं। इनका क्या काम होता है देख लेते हैं। रिजर्वायर से जुड़ा हुआ एक सघन ऑस्मो रेगुलेटरी जोन पाया जाता है। रिजर्वायर से जुड़ा हुआ एक सघन ऑस्मो रेगुलेटरी जोन पाया जाता है। इस क्षेत्र में ही क्या एक बड़ी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। रिजर्वायर से जुड़ा हुआ एक क्या है? सघन ऑस्मो रेगुलेटरी जोन पाया जाता है और इसी एरिया में एक बड़ी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जिसके चारों ओर अनेक छोटी छोटी एक्सेसरी वैक्यूल्स भी होती हैं। अच्छा, आगे देखते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होती है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ठीक अपोजिट साइड में रिजर्वायर के निकट पैराप्लेजिक बॉडी के बेस पर रेड कलर का एक स्टिग्मा पाया जाता है। स्टिग्मा क्या है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ठीक अपोजिट साइड में क्या है? रिजर्वायर के निकट पैराप्लेजिक बॉडी के बेस पर रेड कलर का एक स्टिग्मा पाया जाता है। ठीक है, स्टिग्मा कहाँ पाया जाता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ठीक अपोजिट साइड में रिजर्वायर के निकट पैराप्लेजिक बॉडी के बेस पर रेड कलर का एक स्टिग्मा पाया जाता है। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे देखेंगे डायग्राम, ये रहा, ये देखिए रिजर्वायर के अंदर ही क्या है? स्टिग्मा पाया जाता है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल पढ़ेंगे।